मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक IBO-01, इसको एग्जाम में पढ़ के ज़रूर जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करके। पहला है बैलेंस ऑफ पेमेंट BPO। इट इज़ अ कंट्रीज ग्लोबल बैंक पासबुक। ये कंट्री की ग्लोबल बैंक पासबुक होती है। मीनिंग इट्स रिकॉर्ड्स हाउ मच फॉरेन करेंसी डॉलर्स केम इनटू द कंट्री एंड वेंट आउट इन अ ईयर। इसका मतलब ये होता है, यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें पूरे एक साल का देश में कितना फॉरेन करेंसी आया और कितना फॉरेन करेंसी बाहर गया है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट या BPO। इसके दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट इट रिकॉर्ड्स द डेली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ये रिकॉर्ड करता है डेली के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसकी फॉर्म में, गुड एंड सर्विसेज की फॉर्म में। कैपिटल अकाउंट इट रिकॉर्ड्स बिग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइक FDI एंड इंटरनेशनल लोन्स। ये रिकॉर्ड करता है बड़ी विदेशी कंपनी के इन्वेस्टमेंट लाइक FDI एंड इंटरनेशनल लोन्स, अंतर्राष्ट्रीय लोन को। सेकेंड है GATT वर्सेज WTO। GATT आ वीक एंड टेम्परेरी एग्रीमेंट मेड इन 1948। इट मैनेज ट्रेड ओनली फॉर फिजिकल गुड्स। ये एक ऐसा वीक और टेम्परेरी एग्रीमेंट होता है, अस्थायी समझौता होता है जो कि 1948 में आया, और इसमें जो नियम होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये सिर्फ गुड्स में डील करते हैं, ओनली फॉर फिजिकल गुड्स। WTO आ स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन मेड इन 1995। ये एक स्ट्रॉन्ग और स्थायी ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि 1995 में आता है। GATT का अपग्रेडेड वर्जन है। इट मैनेजेस गुड सर्विस एंड पेटेंट। यह है गुड सर्विस और पेटेंट को संभालता है। थर्ड है मर्केंटिलिज्म वर्सेज एब्सोल्यूट एडवांटेज। मर्केंटिलिज्म ओल्ड माइंडसेट, ओनली एक्सपोर्ट योर गुड्स, नेवर इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड एंड जस्ट कलेक्ट गोल्ड। ये पुरानी सोच है जिसमें बोला जाता है कि केवल अपने गुड्स को बाहर बेचो और बाहर से कुछ मत खरीदो, इंपोर्ट मत करो और गोल्ड को कलेक्ट करो। एब्सोल्यूट एडवांटेज न्यू माइंडसेट, प्रोड्यूसेस एंड सेल ओनली व्हाट यू कैन मेक चीपेस्ट एंड बेस्ट, बाय द रेस्ट फ्रॉम अदर्स। यह एडम स्मिथ की नई सोच है जिसमें ये बोला गया है जो चीज़ आपसे सस्ती और बेस्ट बनती है उसको बाहर बनाकर बेचो, और जो दूसरा देश सस्ता बनाता है उसे खरीद लो, इंपोर्ट कर लो। इसमें ये होता है। IMF वर्सेस वर्ल्ड बैंक। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द इमरजेंसी हॉस्पिटल फॉर ड्राउनिंग इकोनॉमिक्स। ये एक दुनिया का इमरजेंसी हॉस्पिटल होता है, जो हमारी इकोनॉमिक डाउन में चली जाती है तब हमें ये इमरजेंसी लोन देकर उस सिचुएशन से बाहर निकालता है और हेल्प करता है। मीनिंग व्हेन अ कंट्री कंप्लीटली रन्स आउट ऑफ डॉलर्स टू बाय एसेंशियल इंपोर्ट्स लाइक ऑयल और मेडिसिन, द IMF गिव्स इमरजेंसी रेस्क्यू लोन्स। जब हमारी कंट्री में कम्प्लीटली डॉलर और फॉरेन करेंसी ख़त्म हो जाती है किसी भी एसेंशियल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए या ख़रीदने के लिए, जैसे ऑयल हो गया, मेडिसिन हो गया, तब IMF क्या करती है, हमें इमरजेंसी लोन देती है, तो हम उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं या सिचुएशन से रेस्क्यू करते हैं। वर्ल्ड बैंक द लॉन्ग टर्म ग्रोथ कोच फॉर नेशन। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ कोच होता है किसी भी नेशन और राष्ट्र के लिए। मीनिंग इट डज़ नॉट हैंडल इमरजेंसीज, इट गिव्स लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट लोन्स टू फाइट पॉवर्टी एंड बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, स्कूल्स और डैम्स। ये इमरजेंसी हैंडल करने के लिए मदद नहीं करता, ये लॉन्ग टर्म लोन देता है लो इंटरेस्ट रेट पर, ताकि हम पॉवर्टी से लड़ सके, गरीबी से लड़ सके, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए लाइक रोड्स हो गई, डैम्स हो गई, स्कूल हो गए, इन सबको बनाने के लिए लॉन्ग टर्म लोन देता है लो इंटरेस्ट रेट पर। द लास्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज़। का मतलब ये होता है कि बिना किसी रुकावट के देशों के बीच ट्रेड होना या व्यापार होना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। प्रॉज एंड कॉन्स, द बेनिफिट इज ईजी एक्सेस टू ग्लोबल ब्रांड्स एंड मल्टीनेशनल जॉब्स। द डाउन साइड इज दैट जाइंट फॉरेन कॉर्पोरेशंस ऑफन डिस्ट्रॉय स्मॉल लोकल बिजनेसेस। इसका फ़ायदा क्या है कि जो कस्टमर होता है उसको ईजी से ग्लोबल ब्रांड्स या विदेशी ब्रांड्स मिल जाते हैं और लाखों नौकरियाँ मिलती है मल्टीनेशनल्स कंपनीज़ में। द डाउन साइड, इसकी डाउन साइड क्या है कि जो बड़ी बड़ी फॉरेन कॉर्पोरेशंस होती है, MNCs होती है, वो छोटे लोकल बिजनेस को बंद कर देती है, जिससे क्या होता है अमीर और गरीब में डिफरेंस बढ़ जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कंप्लीट PDF के लिए कमेंट करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगी। थैंक यू गाइस।